इतना कुछ, इतनी देर लगा दिया, इतने सारे इशारे हो गए। फ़ोन कहाँ है भाई, कहाँ गए मोबाइल फ़ोन? ये कौन से ज़माने की मोहब्बत है? आई एम सो सॉरी। ये काफ़ी इमेच्योर सा सीन था कि बहुत सारे मुझे बहुत लगा जैसे कोई बच्चा ना कोई स्टूडेंट बना रहा है ये ड्रामा, कोई स्टूडेंट कोशिश कर रहा है इस ड्रामे को बनाने की। तो या इट्स अ थम्स डाउन फॉर ना। मैं हैरान हूँ कि फ़ारूक, ज़ाहिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपको चीज़ों को कर करके, स्पेशली जब आपकी सिनेमाटोग्राफी की बात आती है ना। तो आई थिंक अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इतना समझदारी से लाइटिंग कर रहे हैं, इतना खूबसूरती से चीज़ों को और डेप्थ को समझते हैं वो, कि जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं ना तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी फ्लैट लाइटिंग, इतना जो किचन के सीन ने मुझे इरिटेट कर दिया। मतलब हारून का कभी फेस आ रहा है, कभी जा रहा है, आधा फेस उसका है, आधा फेस उसका नहीं है। फिर जब इधर डिफोकस हुआ हुआ है फिरोज़, तो उधर से जब शॉट हो रहा है तब भी वो डिफोकस ही है। आंखों को तकलीफ होना शुरू हो गई एक वक्त आया। फिर वो थिएटर वाला शॉट, माय गॉड, सो बैडली लिट, अंधेरा, अजीब सा अंधेरा। एक सोर्स लाइट दूर से कहीं से आ रही है, वो पड़ रही है, उसने पिलाहट की हुई है, पूरी ग्रेन्स भी महसूस हो रही थी। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम जब एक्टर्स बन जाते हैं और जब हम फाइटिंग जानते हैं, फिरोज़ फाइटिंग जानता है, व्हाई डू यू हैव टू बी सो टेक्निकल एंड मैकेनिकल? ये क्या यार, यू आर ए फाइटर, ट्राई टू डू इट नेचुरली, जैसे एक फाइटर करेगा। हर चीज़ इतनी फिक्स क्यों है? तो मुझे ना वो भी नहीं पसंद आ रहा था कि यार मैं हूँ ना, मेरे हाथ फिरोज़ लगे तो मैं उससे कहूँगा डू इट नेचुरली। नाउ दैट यू नो हाउ टू फाइट, यू नो हाउ टू किक, यू नो हाउ टू पंच, डू इट नेचुरली। अननेचुरल सिचुएशंस थी, बहुत अजीब लगा मुझे। मतलब आप, और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने भाई को जो थप्पड़ मारता है ना उसको जाके वो बस अच्छा वो भी आप वेट कर रहे हो कि वो वहाँ से गुजरेंगे, तो आपने बड़ा फिल्मी स्टाइल में अपना वॉलेट दे दिया। चलो वो तो लिखा हुआ होगा, फिर उसका कसूर नहीं है। एंड देन दिल कम बैक एंड देन दिल टॉक टू यू। जो इनके हाथ में गन है, वो जो लड़का है वो तुम्हें पता है मेरा भाई है, वो खड़े होकर सुन रहे हैं, अच्छा वो तुम्हारा भाई। और यार ये कोई रियलिटी है? मुझे बताएं, अल्लाह ना करे किसी की सिचुएशन होती है, दे डू नॉट लिसन टू यू। आप ज़रा सी फूंपा, आप सीना भी निकाल के खड़े होते हो, दे जस्ट शूट यू। क्योंकि वो आपसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं, डरे हुए आपसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम पकड़े गए तो ये तो पता नहीं हमारा क्या असर करेंगे। अगेन, अगर बहुत फिल्मी बनाने हैं चीज़ को तो फिर बहुत फिल्मी दिखाएं, फिर वो हर चीज़ इतनी फिर फिल्मी को, तो वो बड़ा अजीब था। अच्छा फिर बैकड्रॉप कोई नहीं है, या तो आप एक हल्का सा बचपन का ये कोई एक थोड़ा सा एक ना लेकर आ जाते हैं, लीनियर हो जाता कि भाई एक क्रोनोलॉजी है उन दोनों भाइयों की, बचपन का जरा सा कोई शॉट दिखा देते हैं कि यार चलो दोनों में कुछ है, कभी भाई ने बचाया होगा छोटे भाई को, कोई एक अटैचमेंट उसकी हो गई है, कम्स आउट ऑफ द ब्लू। चूँकि अच्छा फिर इतनी रिपीटेडली इस बात को बताना है बार बार, मोहब्बत करता है, देखो बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत। अच्छा वो आ गए 4-5 लड़के, हारून आए, अपने गिटार पे हाथ रख के आराम से बैठ गए। आपको पता है आपका भाई किस तरह का भाई, आप रोकेंगे, आप पीछे हटाएंगे उसको, या आप कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, 4-5 लोग और आ जाएंगे, भाई क्या हो गया, नथिंग, वो पीछे बैठ गए शो देखने। और जब उसने कूट काट दिया तो बस ये एक्सप्रेशन आया, सो नेचुरल, सो बैडली लिट। यार उन कह रहा होगा वाकई ये बड़ा अजीब भाई है मेरा। हाँ। उसके एक्सप्रेशन ये थे, जब वहाँ पर भी माँ के सामने बात हो रही है जो उसके बहुत अनकंफर्टेबल था वो एक्सप्रेशन के मामले में कि ये बात हो क्या रही है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। यस, तो फॉर मी यार इट्स अ थम्स डाउन, क्योंकि अच्छे लोग हैं उसके अंदर। लेकिन हाँ, फिर आयज़ा वाला जो ट्रैक था मुझे बहुत अननेचुरल सी चीज़ें लग रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वही वाली बात कि भाई जब तुम शाम में आ गए हो और तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इतना ड्रैग करने की वो गुब्बारों वाले सीन की क्या ज़रूरत है? नानी दादी अम्मा घूम रही हैं एक अलार्म की तरह घर के अंदर इधर से दोपहर के वक्त, और इतना कुछ, इतनी देर लगा दिया, इतने सारे इशारे हो गए। फ़ोन कहाँ है भाई, कहाँ गए मोबाइल फ़ोन? ये कौन से ज़माने की मोहब्बत है? फ़ोन पे डायरेक्ट बात कर लो, कह दो कि भाई ये नानी माँ है, वो अभी नहीं आने देंगी, ये वो। तो समझ नहीं आ रहा, इतने इशारे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। आयज़ा बेचारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बट आई एम सो सॉरी। ये काफ़ी इमेच्योर सा सीन था कि बहुत सारे मुझे बहुत लगा जैसे कोई बच्चा ना कोई स्टूडेंट बना रहा है ये ड्रामा, कोई स्टूडेंट कोशिश कर रहा है इस ड्रामे को बनाने की। तो या इट्स अ थम्स डाउन फॉर ना। उन्होंने कोई शिकायत कर दी है, सो एक लीनियर क्रोनोलॉजी क्रिएट हो जाती, नथिंग। सडनली 4 लड़के आते हैं। अच्छा मुझे पहले लगा ये वो लड़के हैं जिनकी कुट लगी है मोबाइल छीनते हुए, नहीं। तो ये वो दोबारा आ गए हैं उसी जगह पे कि ये था वो भी नहीं था। सडनली एक नया ट्रैक स्टार्ट हो गया और एक एक मुक्के में सारे गिर रहे हैं, और फिस्ट ऑफ आयरन है फिरोज़ का, और वो गिर रहे हैं।
तो अब मैं क्या बुराइयां करूं? और मेरा सिर्फ एक ये सवाल था कि फिरोज अपने ज़िंदगी में वो क्या करता है? ये तो चलो म्यूज़िक टीचर है, ये क्या भाई की पहरेदारी करता रहता है? हाँ, ये सब गार्ड बना हुआ है, क्या है? ऐसा ही है। यानी भाई क्लास में पढ़ा रहा है, उधर भी वो बैठा हुआ है। हाँ, भाई चौकीदारी कर रहा है हाँ, उसके साथ में बैठा है तो वो भी पार्क में अपने उनके साथ बैठा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ बैठा है, वहाँ पर भी कोने में खड़ा हुआ है। कोने में खड़ा हुआ है। क्योंकि डायरेक्टर ने दिखाना था आपको कि भाई इनमें बड़ा प्यार है। भाई ये कौन सा प्यार है? ये कैसा प्यार है? समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल मुझे लगता है ये जो सारा कसूर है ये स्क्रिप्ट की निटिंग पर है। स्क्रिप्ट की निटिंग तो थोड़ा सा इसको स्पेस देते, थोड़ा एयर देते, इसके बीच में कुछ गैप्स हैं जो कि फिल हो जाते ना, फिरोज़ वाले ट्रैक में, फिरोज़ और हारून वाले में, तो शायद ये लीनियर होके क्रोनोलॉजी क्रिएट करके एक सेंसिबल स्क्रिप्ट बन सकता था। ये पार्ट मिसिंग है। स्पेशली वो जूते पॉलिश वाला भी इतना अजीब सीन Maybe they're not real brothers. इवन देन फिर Even then it doesn't make any sense। फिर वो कह रहा है ये ब्रश इस जूतों का नहीं होता। भाई वो उसी जूतों के लिए होता है। मैंने बाद में गौर से रुक के देखा, मैंने क्या किया, हेयर ब्रश से कर रहा है। मुझे उधर तो मेंटली चैलेंज भी लग रहा था कि कोई मसला है शायद, कोई क्या हो, इशू क्या है? मैंने गौर से बड़ा भाई, छोटा भाई कि इज इट नॉर्मल मुझे दोनों ही अजीब लग रहे हैं। कि ऐसे कौन बैठ के, और वो आके हारून ने बड़े अच्छे एक्सप्रेशन यूं देख के कहता है वो खुद फेड अप है। फेड अप है कि फिर मेरे जूते पा चिपकू फिर आ गया। तो ये दूसरा जो आयजा वाली क्रिंज था, एक्चुअली Cringe। क्रिंज। दूसरी साइड बहुत कंफ्यूजिंग थी। बहरोज भाई का शॉट यहाँ लेटे हुए हैं, वो यहाँ से लिया हुआ शॉट, यहाँ से, मतलब गल्लों के थ्रू। क्यों यार, एक एक्टर को पहली दफ़ा तुम ला रहे हो, जैसे नादिया ने कहा, भाई किसी लॉन में, किसी बाहर किसी लॉन में बिठा के चाय वाय पीते हुए नौकर, अकेले तन्हा एक आदमी इतने बड़े घर में, ठीक है वो पड़े हुए हैं वहाँ पे और लग रहा है जैसे वो बीमार हैं। मुझे नहीं समझ आया। आप वॉक करवा देते, आप कोई उनको अच्छा सा कोई मतलब बाथरोब पहना दे, वो अपना नाइट गाउन पहना देते, कुछ इस तरह बाथरोब पहना दे, तब भी इंटरेस्टिंग लगता था। नहीं, और वो कॉमिक, व्हाट इज द कॉमिक डूइंग इन एवरीथिंग? जो साहब, फिर वो जो साहब हैं जो कॉमेडी, हाँ उनका एक पार्ट मुझे अच्छा लगा, जो दरवाजे से टकराते हैं। हाँ, वो ऑथेंटिक लगा। वो तो ऑथेंटिक लगा, दरवाजे टकरा के फिर वो माफी मांगते हैं, वो उस पर मुझे लिटरली मुझे एक सीन उनके ही अच्छे लगे। दूसरा सीन का अच्छा लगा जो वो सब्जी काट रही होती है बट ही जस्ट रिपीटेड हिम फ्रॉम इश्क मुर्शिद ना। हाँ, लेकिन फनी थी, मूवमेंट्स फनी थी। फनी तो थी, लेकिन इट्स नथिंग यूनिक ना। सेम कैरेक्टर इज पुट इन अ डिफरेंट यूनिफॉर्म। तो इस तरह का ड्रामा 90s में, लेट 90s में चल रहा होता तो शायद जो है ना वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता। अब लाइटिंग से लेकर, सिनेमाटोग्राफी से लेकर, म्यूज़िक से लेकर, म्यूज़िक बहुत बुरा है जब वो शुरू होती है, सारे चीज़ें बहुत बुरा म्यूज़िक है, अजीब सा कोई लीड गिटार बज रहा है उसमें, सो मुझे नहीं समझ आया। तो मैं राइटिंग को तो 3 ही दूंगा नादिया की तरह। अतीका जी वॉज जेनरस, 4 दिए उन्होंने, और डायरेक्शन को भाई 4 दे देता हूँ क्योंकि एफर्ट हुई भी होगी। ओके जी, ये लोएस्ट नंबर जो हैं मिले हैं। अच्छा, अक्सर हम ये बात करते हैं कि वी डोंट नो वेदर द राइटिंग हैज गॉन सॉर्ट ऑफ साउथ बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। हम ये भी बात करते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि मे बी द स्क्रिप्ट वाज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट्स बीन प्रोजेक्टेड। हाँ ठीक है जी, बात ये कि अगर आप वो देखें ना, यानी जो स्पेशली इन दोनों भाइयों का जो ट्रैक है उसमें स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, वरना एक्टर्स ठीक है, वो फिरोज इतने अच्छे अच्छे ड्रामे करता है, आप नोट करें तो उसमें कनेक्शन आपको फील ही नहीं करवाई गई। एक बचपन का सीन, एक जवानी और बचपन का सीन दिखा देते हैं, या थोड़ा सा बैक स्टोरी, या मे बी आगे कि मतलब दो भाई ऐसे आपस में क्यों हैं, कोई वजह होगी ना, मे बी आगे के लिए छोड़ा हुआ है, आई डोंट नो, मे बी। लेकिन अभी तक जो देख रहे थे वो कुछ क्रिंज टाइप फील आ रही थी। राइटिंग की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,950 हुए हैं, और मिसबा नौशीन के हिस्से में हमराज से आए हैं 2,543, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और फारूक रिंद के हिस्से में ड्रामा सेल हमराज से आए हैं 3,633, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, नॉट बैड, क्योंकि फ़रोज़ की, आयज़ा की, जाहिद की, इनकी अपनी थर्ड हाईएस्ट फॉलोइंग है, तो इनको वोटिंग तो एक एपिसोड पे ही मिली, जबकि इस हफ्ते 2 एपिसोड आनी थी, दूसरी क्यों नहीं आई वो वजह नहीं हमें समझ आई, लेकिन एक बहरहाल आ गई है। अब बात कर ली जाए आयज़ा एंड फ़रोज़। हमराज ड्रामा ज़रूर ज़्यादा देखा जाता अगर उस दौर में बनता जब इंटरनेट नहीं था, केबल चैनल्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, और घर में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें पेट्रोल भी ना होता कि बंदा कहीं चला जाए, और दिमाग में शऊर नहीं था।
हाँ, और आसपास किसी का घर भी ना होता कि बंदा कहीं जाके किसी से मिल ले, और घर में एक ही कमरे में एक एसी चल रहा होता, गर्मी होती, और बंदा कहता कि यार अब तो इसी कमरे में रहना, और उस टीवी पे ये ड्रामा चल रहा होता। अच्छा, फर्स्ट ओह नहीं, और कोई चॉइस ही ना होती है। चॉइस तो ये तब इसकी आनी थी रेटिंग, मतलब तब रेडियो सुन लेता इंसान। अच्छा, रेडियो भी ना होता। हर मैं आपका जो ना ऑप्शन कैंसिल कर रही हूँ, तो कोई सूरत ही ना हो रही, खिड़की भी ना होती कमरे में कि बंदा बाहर ही देख ये लेता। वो फरार का सीन होता है जहाँ पे वो एंड में वो दिखा रहा होता है, पॉलिटिशियंस वाला कहता है ये दिखा के टॉर्चर करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता देता हूँ तुम्हें। मतलब इवन दैट वुड हैव बीन मोर एंटरटेनिंग के बाहर बैठ के आप देख रहे होते गुलेरियों को, हैं, पत्ते गिरते हुए देख लेते, शायद वो ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। ये इतना नादिया, आपने तो मुश्किल है। बिल्कुल ही क्रश कर यार, दिया। मुझे दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि इतने अच्छे आपके पास एक्टर्स हों, ठीक है ना, डायरेक्टर इतना बड़ा आपको इतना बड़ा, आपको चैनल मिला, आपको पैसा मिला, बनाओ, आप पे ट्रस्ट करके बनाते हैं ना, तो स्क्रिप्ट भी अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए था, उसको ठीक करना चाहिए था, और डायरेक्टर को दिल लगा के मेहनत करके अच्छा काम करना चाहिए, नहीं किया। मुझे इस पर दुख होता है। ना पानी ज़ाया करें प्लीज़, और ना ये ड्रामों का बजट ज़ाया करें, आप ना ही बनाएं, फिर इससे बेहतर है। बिकॉज इससे एक्ट्रेस के यार करियर कभी, उनका कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत, वो तो अपनी तरफ से फुल काम कर रहे हैं, उनको क्या पता है बीच में क्या क्या चीज़ बन के क्या बन गया, सामने आ गया। तो अगर मैं अब एक्ट्रेस की बात करूँ, आयजा एंड फिरोज, दिस कैन बी अनदर ब्लंडर फॉर आयजा। आई डोंट नो, अगर ये बेहतर ना हुआ ड्रामा, बिकॉज इश्क मुर्शिद में वही था कि स्टार्ट हुआ तो तब हमें हमारे मसले थे, हमें ड्रामे में नजर आए, फिर बहुत अच्छा हुआ, क्लिक कर गया केमिस्ट्री की वजह से। OST एंड केमिस्ट्री। OST, एग्जैक्टली, OST, केमिस्ट्री बिलाल की और तुरे फिशा की, माइंड ब्लोइंग, इन दो चीज़ों ने बनाया, ड्रामे को चलाया। उसके बाद अच्छे भी कुछ सीन्स आए, फिर इतना पथेटिक हो गया, आपको याद है बेतुके सीन, कहाँ से कहाँ ड्रामा चला गया। तो मुझे लगता है जो बाद में हुआ वो शुरू में ही हो रहा है इस ड्रामे के साथ। तो आई डोंट नो, इधर तो वो आपकी केमिस्ट्री भी नहीं है एक्टर्स की कि अगर जो वहाँ थी, और OST भी नहीं अच्छा। आप अब गाड़ी चलाते सुनेंगे मेरे दुश्मनों, फिरोज, बस फिरोज का मुझे दिल चाहता है कि अब मैं उसको थोड़ा सा चेंड है वो, ही इज ब्लॉक्ड, ही हैज ब्लॉक्ड हिमसेल्फ, मुझे लगता है विद इन दैट persona that he has created. He needs to loosen up, he needs to let go of this stiff guy all the time. एंड ही डिड इन हब्स। He's very good हब्स in ड्रामे में ही वाज वेरी Very गुड। good. Yes. बट अब जो अखाड़ा उसके बाद ये ड्रामा, ही इज स्टक इन दिस काइंड ऑफ अ mindset. persona, mindset और इवन इमेज Image. इन। तो वो जो आपको अच्छे लगते हैं एक्टर्स, जो कभी सख्त हो जाते हैं, कभी लूज हो जाते हैं, कभी आपको कॉमेडी भी नज़र आ रहे होते हैं, एंड देन हर वक्त हीरोगिरी नहीं चलती, मुझे ये लगता है। हीरोज़ भी ना लूजन अप, अब वो दौर आ गया है, मुझे लगता है कि अब आपके हीरोज़ भी ना थोड़े ज़रा क्यूट होते हैं, थोड़ा अपने आप पर जोक्स भी ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्टूपिड भी, इडियट भी दिखाते हैं, ताकि वो रेलिवेंट रहें विद द ऑडियंस। नाउ दैट स्टिफ ऑरा ऑल द टाइम, वो कुछ लोगों के लिए शायद बड़ा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल 1 मिनट की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी, 1 फ्रेम की भी परफॉर्मेंस मुझे फिरोज़ वाली नहीं लगी कि यार फिरोज़ ने परफॉर्म कर दिया। आयजा ऑन दी अदर हैंड अमेजिंग, हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ होता है, बट उस सीन ने, चूँकि वो पहला ही सीन था मेरे हिसाब से, वो जो टेरिस वाला सीन था काशिफ उसके साथ, जाहिद के साथ, उसने मुझे ऑफ कर दिया। बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा इशारे, बहुत, और मैं ये पूछ रहा था यार 2025 में फ़ोन कहाँ है भाई, इतनी क्यों इशारेबाजी हो रही है, क्यों सब कुछ हो रहा है, बता दो अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो एक जासूस की तरह अंदर आ रहा है और सब कुछ हो रहा है, और 2 घंटे बाद वो वहीं खड़ा हुआ है, नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। तो आई डोंट नो क्यों इतना छत उसने गाड़ी पे चढ़ा, कोई नहीं देख रहा उसको, कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, इतने बड़े बंगले में वो घुस गया है, मतलब बाकी तो सिक्योरिटी लैब है ये तो बाकी, और आप चढ़ And you're giving people ideas how to go into a house हाँ also. मतलब ये कैसी बात है कि आप घुस गए और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी हैं, उनके छतों पे चढ़ के आप पहुँच गए, और वहाँ पे कोई चीज़ भी देता है ना वो उनको, वो बारे गुब्बारे तो गुब्बारे आ दिए हवा थे। में चले। गुब्बारे तो उन्होंने प्रोडक्शन लॉकेट और रात को पहनाता है, कोई- तो वो फिर चढ़ के आया क्यों था? मिलने मैं आया हूँ, कहती मुझे कुछ चाहिए, कहते मैं हाजिर ना, वो खाली अपने आता आप को देना है। वो आ जाता है। अपने आप को देने। तो नहीं समझ आया बॉस, कहीं सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था मैं, और भाई समझ आए? भाई मुझे बहुत बेतुका लगा सब कुछ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने वहाँ इस तरह समझ आई? हैं? वो जो फ्रेम में पूरी नहीं आ रही थी। भाई वो मुझे तो पूछ रहे हैं कि इसका कैमरामैन साहब कौन है, आपके पास है? जी उनके मेरे brother-in-law नाम हैं इनका जिब्रान रेंद। He's his brother-in-law. तो जिब्रान मियाँ खुद भी थोड़ी सी कंफ्यूजन जब हो तो बंदा रीटेक कर लेता है।
आप बाकायदा मैनेज कर रहे थे इसके मतलब कहीं फेस से आप थोड़ा सा उधर गए फिर वापस आए, वो बाकायदा बुरे लग रहे हैं ये तो edits। डायरेक्शन पे आता बहुत है। बुरा सीन है। मॉनिटर पे तो डायरेक्टर बैठा है, हाँ। एट द एंड वो देख रहा है प्रीव्यू। ये भी है, एडिट भी जा रहे लेकिन वही अच्छा करवाते हैं। डीओपी मना कर देता कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा ये ना नहीं लग रहा, बनवाएं, दोबारा ये करेंगे। ना फिर उसके बाद अजीब से पैन्स हैं, बंदा बात कर रहा है, अभी हारून बात ही कर रहा था कि उसकी बात के बीच में एकदम से पैन चला गया कहीं और मतलब फिरोज पे, और फिरोज का प्रोफाइल है वो देख रहा है, एंड इट वाज सो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का ये शूट हुआ है। तो यार आई एम सॉरी, मैं फारूक का तो कौन फ़ैन नहीं है, बट फारूक भाई इसमें अभी मज़ा नहीं आ रहा, शायद आगे के एपिसोड्स में मज़ा आए, लेकिन पहले का जो इम्पैक्ट एक आना चाहिए वो नहीं आया। तो आयजा और इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में मैं कहूँगा कि अल्लाह करे कि आगे जाके कोई डायनामिक्स हों इस ड्रामे के जो इनके करियर्स को के लिए फ़ायदा पहुँचाएं, वरना अभी तक तो मुझे कोई ऐसी फील। जिब्रान रिंथ इज हिज ब्रदर,